नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे किशनगंज शाहबाद विधानसभा सीट की। यह सीट सहरिया बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है। इस सीट को इसलिए भी बेहद विशेष माना जाता है क्योंकि इसी सीट की वजह से 12 जिला अति महत्वाकांक्षी जिलों में शामिल है। यहाँ विकास को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अपना विशेष ध्यान रखती है, लेकिन क्या वाकई में इस सीट का विकास हो पाया? यहाँ के विधायक ने किस तरह का विकास करा पाए, यह देखेंगे आज ग्राउंड रिपोर्ट में जनता के बीच जाकर और जानेंगे कि आखिर कैसा रहा विधायक का कार्यकाल। मध्य प्रदेश की सीमा से सटी किशनगंज विधानसभा सीट ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुए हैं। इस क्षेत्र में विश्व विरासत में शामिल 600 करोड़ साल पूर्व उल्का पिंड गिरने से बना रामगढ़ क्रैटर मौजूद है। वहीं शाहबाद का किला, नाहरगढ़ किला सहित दूसरी पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतें लोगों को आकर्षित करती है। पोरबंदर से होकर सिलचर को जाने वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का NH 27 किशनगंज विधानसभा से होकर गुजरता है। विधानसभा की सियासी तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो किशनगंज की 39 और शाहबाद की 36 ग्राम पंचायतों को मिलाकर इस आदिवासी बाहुल्य सीट का गठन किया गया था। कांग्रेस की निर्मला सहरिया दूसरी बार यहां से विधायक हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के ललित मीणा को 14,136 वोटों से हराया था। पिछले 5 चुनाव नतीजों को देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर नजर आती है। 1998 में कांग्रेस के हीरालाल सहरिया विधायक बने। 2003 में हेमराज मीणा निर्दलीय विधायक चुने गए। 2008 में कांग्रेस की निर्मला सहरिया विधायक बनी। 2013 में बीजेपी के ललित मीणा विधायक चुने गए। 2018 में कांग्रेस की निर्मला सहरिया विधायक बनी। किशनगंज विधानसभा में 2,45,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें से 1,26,000 पुरुष तो 1,19,000 महिला वोटर है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर जातीय समीकरण को देखें तो सबसे बड़ी तादाद सहरिया समाज की है। करीब 62,000 सहरिया समाज के मतदाता, करीब 30,000 किराड़ समाज के मतदाता, करीब 20,000 धाकड़ समाज के मतदाता, मीणा, गुर्जर, मुस्लिम, ब्राह्मण वोटर भी प्रभावी। किशनगंज में आज भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। बारिश के दौरान दर्जनों गांव बाढ़ में डूब जाते हैं। किसानों को सिंचाई तक का पानी समय पर नहीं मिल पाता है। बीते कुछ साल में क्षेत्र में अपराध और अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अपराध और अवैध कारोबार से जनता त्रस्त। पार्वती नदी से अवैध खनन पर रोक नहीं लगी। TSP क्षेत्र घोषित करने की मांग बरकरार। बारिश में पानी निकासी का समाधान नहीं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी। वहीं विधायक का दावा है कि उन्होंने MLD फंड में मिले 19 करोड़ 50 लाख रुपए से क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट तेज गति से काम कर रहे हैं। किशनगंज विधानसभा में नहीं, बाकी पूरे राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने कामों की जो सौगात दी है और जिस तरीके से उन्होंने काम की गंगा बहाई है वो सराहनीय है। और जो उन्होंने एक ही बात कही कि जो मेरे से जो भी विधायक पक्ष विपक्ष जो मांगेगा दोनों हाथों से मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार करवाया। CHC और PHC में हाईटेक संसाधन लाए। केलवाड़ा में नगर पालिका की घोषणा करवाई। शमशान का निर्माण, स्कूलों में चारदीवारी बनी। विधानसभा क्षेत्र में CC रोड का जाल बिछाया। विधानसभा की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। कई गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं है।
लोगों में कमजोर कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। साथ अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार को लेकर भी नाराजगी दिखती है। अब देखना होगा कि प्रदेश की सियासत के मूड के हिसाब से विधायक जिताने वाली किशनगंज सीट 2023 के चुनाव में किस दल के दावों पर मोहर लगाता है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात कर रहे हैं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की, और मैं इस वक्त किशनगंज कस्बे के मुख्य चौराहे पर हूँ, जहां मेरे साथ यहां के व्यापारी और कुछ आमजन हैं। इनसे बात करेंगे कैसा रहा विधायक का कार्यकाल, विधायक जी ने यहाँ किस तरह के काम किए और क्या सर किस तरह का कार्यकाल देखते हैं विधायक का, और किस तरह के काम हुए या जो जनता की मांगे अधूरी रह गई। विधायक का कार्यकाल कुछ तो ठीक रहा, लेकिन जहाँ जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जो मुख्यमंत्री ने उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, ITI जो उपखंड मुख्यालय पर सभी जगह दिए, वो किशनगंज में भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर विधायक ने उपेक्षा की है यहाँ के कृषि विद्यालय और ITI और महाविद्यालय की। जो महाविद्यालय तो नाहरगढ़ में खोल दिया गया और ITI केलवाड़े में खोल दी गई, कृषि विद्यालय भी नाहरगढ़ में खोला गया है, जबकि खुलना यहाँ चाहिए था। यहाँ पर महाविद्यालय नहीं खुलने से यहाँ से रामगढ़ से लेकर जलवाड़ा तक सैकड़ों गाँव पड़ते हैं, जो वो यहाँ के बच्चा जो लड़के जो महाविद्यालय की पढ़ाई करना चाहते तो उनको पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा। क्या स्थिति किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की लगता है किस तरह का कार्यकाल? ये तो लड़के ये सड़कें बेकार हो रही है और ये हमारे क्षेत्र के बच्चे परेशान हो रहे हैं, और केलवाड़ा खोल दी, एक नाहरगढ़ खोल दी, किशनगंज डूब में जा रही है और ये सड़कें बहुत बेकार हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में। बिजली की क्या स्थिति देखते हो आप यहाँ? बिजली वगैरह बिजली तो सर पानी तो पर्याप्त आ रहा है, कई मोहल्लों में नहीं आ रहा है, पर बिजली की तो खराब है व्यवस्था। बिजली की तो अघोषित है, कभी भी कट जाती है, कभी भी चल जाती है। अगर हम सोचते हैं कि भाई दुकान की सफाई कर लें तो ये लाइट जाने के पहले ही चल जाती है। किस तरह का विकास देखते हैं आप? पूरा विकास तो बिल्कुल बेकार है। विधायक आती है, कांच लगा के निकल जाती है, कोई से कुछ ही नहीं, फिर आएगी राम राम करती रहेगी, उसका टाइम निकला सब बेकार। क्या लगता है दोबारा फिर नहीं आ रही? सर किस तरह का कार्यकाल देखते हैं यहाँ जो विधायक है निर्मला सहरिया? आप लोग विधायक की जो निर्मला सहरिया जी है, विधायक बनने के बाद 4 साल से अभी तक तो हमने दर्शन नहीं करे उनके, कि भाई कभी संपर्क में आई हो, व्यापारियों से संपर्क किया हो या गांव वालों से संपर्क किया हो, ऐसा कोई नजर नहीं आया। 4 साल खत्म होने को 5वां साल चुनाव ही आ गया, बाकी कभी संपर्क में नहीं आई। जनता के बीच उनको कोई जुड़ाव नहीं रहा, और एक व्यक्तिगत व्यवहार भी अच्छा होता है, इतना व्यवहार उनका सकुशल नहीं रहा। और स्थानीय समस्याएं कही रही, पानी की समस्या भी है, कृषि के लिए बहुत से एनीकट हैं जो प्रस्तावित पड़े हुए हैं, उसमें से अभी तक 5 साल के कार्यकाल में एक भी एनीकट कोई भी प्रस्तावित कार्यक्रम था वो पूरा नहीं हो पाया उनसे। कभी भी आके ना ही तो किसी व्यापारी से भेंट हुई है, न किसी आम रास्ते में या किसी रोड की जैसे सेक्शन पड़ा हुआ है तो अभी तक तो उस पर भी रोक लग रही है, उसका भी कोई उचित मतलब काम वगैरह नहीं। विकास के नाम पे देखो तो एनीकट है, अधूरे पड़े हैं। सुनने को तो आता है पब्लिक के मुंह से या अजानों के मुंह से ये सुनने को आता है कि इसके कोई लेन देन का मामला या कमीशन का मामला, इसलिए ये बड़े बड़े स्तर के एनीकट रुके पड़े हैं। अब विकास की बात करें तो उद्योग धंधे इनके पास कोई है नहीं, लगा नहीं रहे, जबकि पार्वती मैया का यहाँ पर इतना बड़ा प्रभाव है कि ये पानी बहता है। कहीं भी ये लोग एनीकट बनवा के उद्योग धंधे इस एरिया में चालू कर सकते हैं ताकि लोगों को विकास के लिए, आमदनी के लिए कोई जरिया मिले। क्योंकि विकास तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हर चीज़ आदमी को जो आवश्यकता है वो भी जरूरी है, सारा सिस्टम जरूरी है। क्योंकि क्या है कि अपन एक नज़रिए से अपन नहीं देख सकते, अपन सब लोगों की तरीके से सोच सकते हैं। हमारे बीच में तो आई ही नहीं, लमसम 5 साल जाने में ही है, बहुत सारी समस्याएं गाँव में किसानों के प्रति भी है, बहुत सारी सिंचाई परियोजना भी है, तो नहरों का भी काम अभी अटका हुआ है, और ना तो कोई उद्योग है यहाँ पर जो बड़ा जिस वजह से रोजगार मिल सके बेरोजगारों को। कई काम ऐसे हैं जो होने चाहिए वो विधायक के द्वारा भी नहीं हो पा रहे, और आगे कई राजनेता है वो आगे बढ़ने नहीं देते। और अतिक्रमण की रही बात तो कई बड़े बड़े लोग
आगे राजनीति के या किसी पद के सपोर्ट से अतिक्रमण कर लेते हैं और छोटे लोगों को टक्कर दे लेते हैं, मतलब पीछे छोड़ देते हैं। विधायक आपके यहाँ काम कराया, कुछ विधायक आई क्या वहाँ पर? नहीं कराया, मुझसे तो नहीं कराया। काम नहीं कराया। मिलने जुलने आती है वहाँ गाँव वालों से? अभी नहीं आई, नहीं आई अभी तक। आपको क्या है, विधायक आपके क्षेत्र में कितना? नहीं देखी मैंने तो विधायक मिलवा भी नहीं आई, काम भी नहीं कराया कुछ भी। आप लोगों की मदद को जरूरत पड़ती है? कहीं मदद नहीं करी, जरूरत पड़ी जे भी कहीं भी नहीं करी, अब डूबे जा रहे हैं तालाब। विधायक क्या कहती है विधायक जी आपकी? कुछ नहीं कहती है, विधायक एक बार आई थी, जब से आई भी नहीं। तो आपको क्या लगता है विधायक क्यों नहीं खड़ी उतरी है जनता की? विधायक कहीं नहीं करे सर, विधायक करेगी कि विधायक तो वोट इनके लेकर बगी डोले थे सर। हाँ वोट हम तो डूबे ही जा रही है, विधायक कहीं करेगी, कहीं भी नहीं क्यों विधायक ने काम कर दिया। क्षेत्र में आ रहे हो, डूब क्षेत्र में आ रही है, कहीं भी नहीं हो रही है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। हमारे गाँव में तो कहीं भी नहीं करो, कई विधायक बन गया, जिन किसान ने तो घर मकान दिया न कहीं दियो, और अब तो तालाब में डूबता जा रहे हैं। जब भी हम कड़ी जगह नहीं। जनता के बीच आती है क्या मिलने जुलने? आई थी एक मेरा 2 महीना पहले, 2 महीना पहले आई थी जगह, 2 महीना के अंदर मैं पैसे दिला दूंगा। 4 महीने हमें नहीं दिलाए, बड़े बड़े लोग चाय पी के गई नहीं, बिना पैसे दिला दे। हाँ हम गरीब आदमी, हम कहाँ चाय पिलावे नहीं एक कप। विधायक जी क्या करती है काम? क्या भी नहीं करते यार, बड़ा बड़ा घुसान लेते घर में और हमसे नहीं मिलवाते। हाँ विधायक